हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। आज हम ऐसे इंसान के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बनाए हुए रिकॉर्ड किसी ने अब तक नहीं तोड़ पाया, जो दुनिया के नंबर 1 धावक यानी रेसर हैं। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे इंसान की जिस जगह उनका जन्म हुआ था वहाँ ना तो ठीक तौर पर पानी मिलता था और ना ही बिजली की सुविधा थी, लेकिन उसने 8 बार ओलंपिक जीता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उसैन बोल्ट की। इन्हें तो आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन इन्होंने कितनी मेहनत करी है इस मुकाम तक पहुँचने के लिए। इनकी स्ट्रगल लाइफ कैसी रही है सब कुछ जानेंगे। जितने भी डाउट हैं सब क्लियर होंगे, वीडियो में बने रहिए, वीडियो को स्किप मत करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इनका जन्म 12 अगस्त सन 1986 को जमाइका में हुआ। इनका रियल नेम है उसैन सेठ लियो बोल्ट। इन्हें उसैन बोल्ट के नाम से भी जानते हैं। इनकी हाइट है 6 फुट 5 इंच समथिंग 195 सेंटीमीटर। जमाइका, जहां ऐसा था कि इनके गांव में ना तो पानी आता था और ना ही बिजली, ऐसे गांव में जन्मे थे उसैन बोल्ट। ये मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनके परिवार में माता पिता व भाई बहन हैं। इनके पिताजी का नाम है वेलेस्ली बोल्ट और माता जी का नाम है जेनिफर बोल्ट। इनके भाई का नाम है सादिकी बोल्ट एंड बहन शेरिन बोल्ट। मिडिल क्लास फैमिली से होने के कारण ये नॉर्मली गांव के एक गवर्नमेंट स्कूल में इनका एडमिशन हुआ। इन्होंने अपनी स्कूलिंग यहीं से कंप्लीट करी। आपको बता दूं कि क्रिस गेल जो कि क्रिकेट प्लेयर हैं वो भी यहीं से थे। बात करते हैं कैसे स्टार्टिंग हुई, इनकी करियर जर्नी कैसी थी। जब उसैन बोल्ट स्कूल के टाइम में थे तब इनके स्कूल में 100 मीटर की दौड़ हुई थी और इसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें उसैन बोल्ट पहले स्थान पर आए। उसैन बोल्ट ने बताया कि मुझे बचपन से ही स्पोर्ट में यानी खेल में इंटरेस्ट था। मैं बचपन से ही सिर्फ खेल में ध्यान देता था, चाहे वो क्रिकेट हो या फुटबॉल या फिर कोई भी खेल हो। पढ़ने में कम बल्कि खेलने में ज़्यादा ध्यान देता था, और जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता था। उसैन बोल्ट खेलते अच्छे थे, लेकिन इन्हें मार्गदर्शन गुरु की आवश्यकता थी, यानी अर्जुन को कृष्ण की ज़रूरत थी कि आखिरकार उसैन बोल्ट किस खेल को अपने करियर के रूप में चुने। और फिर आखिरकार उन्हें मार्गदर्शक मिल गए। उन्होंने बताया कि जब मैं एक बार क्रिकेट मैच खेल रहा था तब रन लेते वक्त मुझे तेज दौड़ते हुए क्रिकेट कोच ने देखा था। उन्होंने ही बताया था कि तुम स्प्रिंटिंग करो, यानी अपनी भाषा में बात करें तो छोटी रेस, यानी 100 मीटर व 200 मीटर और 400 मीटर जैसी थोड़ी दूर वाली रेस। तो बस इन्होंने ठान लिया और करने लगे दौड़ की तैयारी। और फिर वो दिन आ ही गया जहां उन्हें ये साबित करना था कि मैं कर सकता हूं। उन्होंने वर्ल्ड जूनियर चैंपियन में पार्टिसिपेट किया और उस वक्त उसैन बोल्ट मात्र 15 साल के थे, लेकिन इनकी हाइट थी 6 फीट 5 इंच। एक छोटा सा बच्चा लेकिन देखने में बड़ों से ज़्यादा लंबा था। सन 2002 में ये रेस हुई थी। दौड़ थी 200 मीटर की और उन्होंने ये रेस को जीत ही लिया। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि मैंने 15 साल की उम्र में हुई पहली रेस से ही ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए सिर्फ और सिर्फ मैं ही जीतूंगा, और तब से लेकर आज तक मैं ही जीतता हूँ। इनके लाइफ का टर्निंग पॉइंट आया जब इन्होंने सन 2008 में 100 मीटर की दौड़ में विश्व रिकॉर्ड बनाया, लेकिन इन्हें कुछ टाइम बाद इनके पूरे बॉडी में पेन होने लगा और लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया था कि बस बोल्ट तो सिर्फ 4 दिनों का ही मेहमान था। और फिर उन्होंने कोचिंग ज्वाइन करी। इनके कोच का नाम था मैकलिन। वहीं इन्होंने बहुत मेहनत करी और बॉडी को ट्रेन किए और फिर उन्होंने वापसी करी और लंदन में सन 2012 ओलंपिक में बोल्ट ने 200 मीटर व 100 मीटर की रेस को जीता और उन्होंने साबित किया कि कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती। आपको बता दूं कि इनके परिवार का खर्चा इनके पिताजी ने अपने गांव में एक छोटी सी किराना की दुकान खोली थी। उसी दुकान से सब चलता था। सन 2012 के ओलंपिक में इन्होंने दोनों रेस जीती और ऐसे पहले व्यक्ति बने जिन्होंने 100 मीटर व 200 मीटर की रेस जीती हो। और फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार कड़ी मेहनत करते गए और बेशक सफलता इनके कदम चूमती गई। इन्होंने बहुत रिकॉर्ड बनाए जिसे आज तक किसी ने नहीं तोड़ पाया है। आपको बता दूं कि लोगों को जहां 100 मीटर तक अपनी फुल स्पीड बनाने में लगता है, वहीं उसैन बोल्ट 60 से 70 मीटर में अपनी फुल स्पीड में आ जाते हैं, जो कि किसी अद्भुत चमत्कार से कम नहीं है। और इन्हीं सब कारणों के चलते साइंटिस्टों को इन पर रिसर्च करना पड़ गया कि ये कैसे कर लेते हैं। सोचिए, उन्होंने ऐसा कर दिखाया जो कि लोगों को यकीन होने पर मजबूर करता है। किसी ने ठीक ही कहा है कि रिकॉर्ड ऐसे बनाओ कि लोग तुम्हें तुम्हारे रिकॉर्ड से पहचाने। ये बड़ी अच्छी बात कही है। सन 2015 में उसैन बोल्ट ने वर्ल्ड चैंपियन में, जिसमें 100 मीटर व 200 मीटर और 400 मीटर की रेस थी, जिसमें उन्होंने गोल्डन अवार्ड जीते हैं। उन्होंने लगातार जीत हासिल करी, चाहे वो सन 2015 की बात हो या 17 की, कोई भी सन की बात हो या फिर कोई भी रेस की, हर जगह उसैन बोल्ट की ही जीत हुई है।
उन्होंने अब तक के सबसे तेज दौड़ने वाले रिकॉर्ड में से एक है, जिसे किसी ने आज तक तोड़ नहीं पाया है, जिसमें 100 मीटर की रेस को उन्होंने 9 सेकंड में पूरा किया और दूसरा 200 मीटर में जिसमें उन्होंने 19 सेकंड में पूरा किया, जो कि ये उसैन बोल्ट के विश्व रिकॉर्ड हैं। अगर बात करें कि अब तक की रेस में उसैन बोल्ट किस रेस में सबसे तेज़ दौड़े हैं, तो वो है 100 मीटर की रेस। उन्होंने लगातार 8 बार ओलंपिक जीत हासिल करी है। उसैन बोल्ट ने बताया कि मैं चाहे कितनी भी मेहनत कर लूँ, कितना भी अच्छा कर लूँ, लेकिन मेरे कोच यानी मैक लीन मुझे हमेशा कहते हैं अभी ठीक नहीं है और थोड़ा मेहनत करो और थोड़ी सुधार करो। वही कारण है आज मैं इस जगह में हूँ। उसैन बोल्ट ने बताया कि मैंने कभी रेस के बारे में नहीं सोचा और ना ही सोचता हूँ कि मेरे कल की रेस में और मेरे से तेज़ दौड़ने वाला है या फिर कोई और। मैं ये सब कभी नहीं सोचता हूँ। मैं तैयारी करता रहता हूँ और जब मैदान में आता हूँ तो सिर्फ मेरे दिलो दिमाग में मेरा लक्ष्य रहता है, मुझे ये रेस जीतना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको इनकी स्ट्रगल लाइफ के बारे में पता चल गया होगा। अब बात करते हैं इनकी लव स्टोरी के बारे में। आपको बता दूं कि इनकी गर्लफ्रेंड 1 या 2 नहीं थी, इनके पास 4 से 5 गर्लफ्रेंड थी। ये क्या बात करता है यार? जी हाँ, इनका गर्लफ्रेंड अफेयर जरूर रहा है। उसैन बोल्ट इस मामले में भी रिकॉर्ड बनाए हैं। इनका फर्स्ट गर्लफ्रेंड अफेयर मिशिगन इनवान से हुआ सन 2004 से लेकर सन 2011 तक एंड सन 2011 से सन 2012 तक फैशन डिजाइनर से हुआ था और सन 2013 में जैक्सन से था, जो कि जमाइका से ही हैं। और इनका लास्ट अफेयर सन 2014 में कासी बेनेट से हुआ था, जिनसे इन्होंने शादी नहीं करी है, लेकिन साथ में रहते हैं और इनके 3 बच्चे भी हैं, जिसमें 2 साल की बेटी है जिनका नाम ओलंपिया। 12 महीने के 2 बेटे हैं, इसमें एक का नाम है सेंट और एक का नाम है थंडर। अगर इनकी स्पीड की बात करें तो इनकी स्पीड है 37 किलोमीटर प्रति घंटा। उसैन बोल्ट और कासी बेनेट के बीच क्या है और किन कारणों से इनकी मैरिड नहीं हुई है, इसके बारे में मैं नहीं बता सकता हूं, क्योंकि ये उनकी पर्सनली बातें हैं। अगर बात करें इनकी मंथली इनकम की तो $4000 इनकी मंथली इनकम है एंड ईयरली की बात करें तो 5 मिलियन समथिंग। एंड आपको बता दूं कि उसैन बोल्ट 35 वर्ष की उम्र में 100 मीटर व 200 मीटर की दौड़ पूरी करने के बाद विश्व रिकॉर्ड बनाया था सन 2017 में, और तभी से उसके बाद उन्होंने संन्यास लेने का ऐलान कर दिए थे। संन्यास लेने का कारण था कि 400 मीटर की दौड़ के दौरान इन्हें हैमस्ट्रिंग चोट लग गई थी और बॉडी में कुछ प्रॉब्लम की वजह से अगस्त 2017 में इन्होंने संन्यास ले लिया था। आपको बता दूं कि उसैन बोल्ट दौड़ने वाले मात्र एक सबसे एथलीट में से एक हैं। क्या आपको पता है कि उसैन बोल्ट एक बार ऑस्ट्रेलिया में $2 मिलियन का शानदार पेंट हाउस किराए पर लिए थे। यह ऑस्ट्रेलिया में अरालुआन अपार्टमेंट में स्थित है। यह हवादार और खुला घर 11,700 वर्ग फुट का था। इस पेंट हाउस में कांच की दीवारें हैं, इसमें स्विमिंग पूल और एक किचन भी है। वह एक आलीशान हाउस है। इनके किचन की कीमत है $5000। उसैन बोल्ट उस हाउस में सन 2018 की अगस्त व नवंबर तक रहे। उन्होंने इस घर के 13 हफ्ते में $17,400 पे किए थे। इस पेंट हाउस को 2 मिलियन के ऊपर किसी और को बेच दिया गया है एंड ये प्रेजेंट टाइम में दूसरी जगह रह रहे हैं। अब बात करते हैं इनके कार कलेक्शन के बारे में। उसैन बोल्ट को फैंसी कारें बहुत पसंद हैं। उसैन बोल्ट के पास ब्लैक कस्टम 2017 जीप रैंगलर कार है, जिसकी कीमत 43 मिलियन जमाइका डॉलर है। अमेरिकी डॉलर में बात करें तो $285,000। यह एक्सपेंसिव कार है। इसके बाहरी हिस्से में कस्टम मैट ब्लैक पेंट किया गया है। इसकी स्पीड की बात करें तो 285 HP एंड V6 इसमें इंजन है। दूसरी कार है BMW M3, जिसकी कीमत है $56,500, लेकिन इस कार का कुछ टाइम बाद एक्सीडेंट हो गया था। इनके पास एक और कार है GTR बोल्ट स्पेशल। यह गोल्डन रंग की कार है। यह 2012 मॉडल है, जिसकी कीमत $149,990 है। एंड इनके पास 2 फरारी कार भी हैं, जिसमें एक है फरारी F430 स्पाइडर, जिसकी कीमत $244,343 है। इनकी नेटवर्थ है समथिंग $90 मिलियन। वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।